गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लसिका तंत्र। मेरे जो लास्ट लेक्चर थे वो रक्त परिसंचरण तंत्र पर थे और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सहायक रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि लसिका तंत्र को हम सहायक परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को काफ़ी कुछ डाउट रहता है, तो आज वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आप ध्यान दीजिए। तो लसिका तंत्र को हम कहते हैं सहायक रक्त परिसंचरण तंत्र। जिस तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं, रुधिर वाहिनियाँ और हृदय, ठीक उसी प्रकार से लसिका तंत्र के भी 3 भाग हैं। लसिका वाहिनियाँ और लसिका पर्वसंधि, इसे हम नोड भी कहते हैं। लसिका को लिम्फ कहा जाता है। जिस प्रकार से रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो लसिका तंत्र के अंदर लसिका जो है लसिका वाहिनी में बहती है। क्लियर है? तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और आखिर के अंदर हम पढ़ेंगे शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है स्टूडेंट? तो लसिका क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। जिस प्रकार से ये धमनी और शिराएं हैं, ये शिरा है, ये धमनी है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऊतक व कोशिकाएं हैं, वहाँ तक धमनी और शिराएं ये पहुँच नहीं पाती है, या केशिकाएं नहीं पहुँच पाती है। केशिका के प्रकार धमनिका और शिरिका नहीं पहुँच पाती है। तो पोषक पदार्थों को ले जाना हो ऊतक कोशिका के अंदर, या ऑक्सीजन ले जाना हो, या उत्सर्जी पदार्थ लाना हो, तो वो इनके द्वारा जब संभव नहीं होता है तो ये तंत्र काम में आता है, लसिका तंत्र। क्लियर है? तो जिस प्रकार से हम यहाँ देखें, धमनी और शिराएं ये जो है बाद में केशिकाओं के अंदर इस प्रकार से ये बटी हुई होती है। क्लियर है? और यह माना कि यहाँ पर ऊतक कोशिका या कोई अंग है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार की केशिकाओं का जाल, ये देखिए आप, ये मैं जो यहाँ नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ये कुछ पाइपलाइन का जाल है जो आपको लसिका वाहिनी समझनी है। ठीक है? धमनियाँ हैं, शुद्ध रक्त को लाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती है। यहाँ से जितना भी पोषक पदार्थ होगा यह किस में आ जाएगा? ये इन लसिका वाहिनियों में आ जाएगा। लसिका वाहिनियाँ है। ठीक है? यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये धमनिका, शिरिकाएं, तो रुधिर वाहिनी जो होती है, उस रुधिर वाहिनी के अंदर जो रुधिर होता है वह छन करके बाहर आ जाता है। क्लियर है?
वह छन करके बाहर आ जाता है। तो बाहर आकर के कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा तो वो इधर आ जाएगा, या अगर इन केशिकाओं के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि केशिकाएं एपिथीलियम एंडो एपिथीलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। केशिकाएं जो मैंने आपको यहाँ पर ये नाम दिया था धमनिका और शीरिकाएं, ये किसकी बनी हुई होती है, एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। तो इसके अंदर जब रुधिर बहता है तो वह रुधिर शारीरिक, भौतिक और रासायनिक इन प्रतिक्रिया प्रेशर की वजह से रिएक्शंस के कारण क्या होता है कि छनकर के रुधिर यहाँ पर कोशिकाओं के बीच के अंदर उत्तकों में आ जाता है। क्लियर है। तो रक्तवाहिनियाँ जो ये होती है, इनमें से जो रुधिर बाहर आया, जिसमें से जो है आरबीसी, बिंबाणु और जो कोलाइडी प्रोटीन कण होते हैं वो छन करके नहीं आते हैं, यानी कि छना हुआ रक्त आता है, छना हुआ रक्त, यही लिम्फ या लसिका कहलाता है। ये कहाँ आ जाएगा, उत्तकों के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। लिम्फ जो है अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहली बात इस तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि धमनी व शिराएं यानी रुधिर वाहिनियां उत्तक व कोशिका में जहाँ तक वो गहराई के अंदर नहीं पहुँच पाती है, तो पोषक पदार्थ है, उत्सर्ज्य पदार्थ है, उनका परिवहन है, गैसों का विनिमय है, उसको करने के लिए लसिका तंत्र की आवश्यकता होती है। क्लियर है। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग, लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका पर्व। लसिका क्या है, रुधिर वाहिनियों से जो छना हुआ रुधिर होता है वही लसिका या लिम्फ कहलाता है। और इसके अंदर जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स, बिंबाणु नहीं पाए जाएंगे। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और यह बाद में जो लसिका है, यह लसिका वाहिनियों के माध्यम से बहता है। क्लियर है। तो ये लसिका वाहिनियाँ होती है, जो मैंने आपको दूसरा भाग बताया, ये 2 प्रकार की होती है, बाईं लसिका वाहिनी और दाईं लसिका वाहिनी। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लसिका वाहिनियाँ हैं, इनका प्रवाह देखो कहाँ से हुआ, धमनी से जो शुद्ध रुधिर गया, उसके बाद में ये जो है केशिकाओं के अंदर बढ़ जाती है। केशिकाओं में बटने के बाद में हम देख रहे हैं कि इसमें से रुधिर छन करके उत्तकों के बीच में आ जाता है और फिर लसिका वाहिनियों के माध्यम से ये दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, लिम्फ, और ये अंत में शीरा से जुड़ जाती है। अंत में ये शीरा से जुड़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लसिका वाहिनियाँ किससे जुड़ी होती है, शीरा से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब है इसमें शीरा वाहिनियों जैसे समकक्ष गुण पाए जाएंगे, इनमें कपाट पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। उसकी वजह से लिम्फ को जो है फ्लो होने में मदद मिलती है। बहाव का कारण क्या है, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेशीय संकुचन होता है, जिसमें भौतिक, रासायनिक और शारीरिक रिएक्शन होते हैं, उस वजह से और एक दिशीय कपाट होने की वजह से जो है लिम्फ को बहाव मिलता है। लिम्फ क्या है कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, केशिकाएं होती है, वो एंडोथीलियम की बनी हुई होती है और उनसे छना हुआ जो रुधिर है प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है, उत्तकों के बीच में, कोशिकाओं के प्रत्येक कोशिकाओं के बीच के अंदर आ जाता है, उत्तकों के अंदर आ जाता है, तो उसे हम लिम्फ कहते हैं। ये कैसा होता है, इसके अंदर आरबीसी व प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि रंगहीन होगा, ये रंगहीन होता है, तरल होता है, क्षारीय होता है। तो इस तरह से हमने लिम्फ के बारे में समझा। लसिका वाहिनियाँ जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, दाई लसिका वाहिनी और बाईं लसिका वाहिनी। क्लियर है। इसमें जो दाई लसिका वाहिनी है, राइट साइड वाली, ये कैसी होती है, छोटी होती है,
हमारे शरीर के अंदर मुख्य लसिका वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है। नंबर एक जो मैं आपको बता रहा हूँ दाई लसिका वाहिनी, तो ये छोटी होती है, जबकि बाई लसिका वाहिनी थोड़ी लंबाई में होती है। क्लियर है। और ये जो दाई लसिका वाहिनी क्या करती है कि हमारे दाएं भाग के सिर, ग्रीवा, वक्ष और हाथ की जो क्षेत्र की जितनी भी लसिका वाहिनी होती है वो इसके अंदर खुलती है। और ये अंत के अंदर किस में खुलती है? हमारे सब क्लेवियन वाहिनी से खुलती है। सब क्लेवियन वाहिनी से जुड़ी होती है। इसी प्रकार से बाएं लसिका वाहिनी लंबाई में ज़्यादा होती है और यह हमारे बाएं भाग के सिर, ग्रीवा, वक्ष, हाथ, इनसे जो है लसिका वाहिनियाँ जुड़ी हुई होती है, बाएं लसिका वाहिनी से जुड़ी होती है। और यह अंत के अंदर हमारे डायफ्राम के, हमारे जो डायफ्राम के पीछे की तरफ हमारे जो भाग होता है जिसे हम लसिका कुंड कहते हैं, ठीक है, सिस्टर्ना काइली, उससे जुड़ी हुई होती है। सिस्टर्ना काइली से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ, जिस तरह से रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर बहता है तो लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका या लिम्फ बहता है। क्लियर है। हमारे जो रुधिर वाहिनियों के प्रकार थे वह धमनी व शिराएँ थी, केशिकाएँ थी, केशिकाओं के प्रकार हैं। क्लियर है। तो ये केशिकाएँ भी जो होती है यह ऊतकों की गहराई में जा नहीं सकती, तो इनसे जो है रुधिर छन करके, तो रुधिर के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जो उपयोगी हैं ऊतकों के लिए, कोशिका के लिए, वह उन तक पहुंच जाते हैं छन करके, फिल्टर होकर के। तो फिल्ट्रेट जो ब्लड होता है वही तो लिम्फ कहलाता है, जिसमें जब प्लेटलेट्स और आरबीसी की मात्रा नहीं होगी तो ये रंगहीन होगा। क्लियर है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको पता चल गया होगा कि लसिका तंत्र जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करेगा। इसमें उत्सर्जी पदार्थों की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम जो है लास्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा रक्त और लसिका के अंदर अंतर, तो उसमें आप समझ सकते हो। अगला जो तीसरा भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट, लसिका पर्व संधि क्या होती है? लसिका पर्व संधि को यहाँ से समझो आप लसिका वाहिनियों से। तो लसिका वाहिनियाँ जो हमारे बाएं व दाएं प्रकार की है और उनकी जो शाखाएं होती है तो उनके बीच बीच में गांठें होती है, ठीक है ना। जैसे कि ये लसिका वाहिनी है तो इसके बीच में यहाँ गांठ हो गई, यहाँ गांठ हो गई, ठीक है, ये गांठ हो गई। तो ये क्या है एक्चुअल के अंदर? ये लसिका कोशिकाएं हैं। गांठ का मतलब क्या होता है कि लसिका वाहिनियों के बीच बीच में कोशिकाओं की गांठ होती है या उनके अंदर लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, या जो लसिका सेल्स होती है, ऊतक होती है, उनका ग्रुप पाया जाता है। तो लसिका वाहिनियाँ बीच बीच में गांठों के रूप में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड या लसिका पर्व संधि। लिम्फ नोड या लसिका पर्व संधि ये हमारे जो है किसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं? यह लिम्फोसाइट, मुख्यतः लिम्फोसाइट की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये हमारे कहाँ होते हैं? ये हमारे सिर के अंदर होते हैं, हमारे टॉन्सिल के अंदर होते हैं। क्लियर है। हमारे छोटी आंत के अंदर पेचर्स, जो पेचर्स हैं वहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे जो बगल होते हैं, आर्म पिट, वहाँ ये पाए जाते हैं। हमारे जो जांघ की जो रांग होती है वहाँ पर ये इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे लिम्फ नोड की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। क्लियर है। अब आपको पता है जब लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम करेंगे, रोगों से लड़ने के अंदर मदद करेंगे, ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा जो प्रणाली है हमारी उसके अंदर मदद करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है लसिका तंत्र के अंदर लिम्फ नोड कार्य करता है और हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जैसे सिर में पाए जाते हैं, ग्रीवा में, टॉन्सिल में पाए जाते हैं, हमारे थाइमस ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है। और हमारे पेयर्स, पेचेज जो छोटी आंत के अंदर आपने जिसमें लिम्फोसाइट की उपस्थिति आपने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ी थी, वहाँ ही वो पाए जाते हैं। हमारे बगल में पाए जाते हैं और हमारे रांग में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लसिका तंत्र में जो ये तीन मुख्य भाग है, लसिका, लसिका वाहिनियाँ और लसिका पर्व संधि। क्लियर है। लसिका वाहिनियों के समकक्ष ही जो है
एक अपने छोटी आंत के अंदर पड़ी है लैक्टियल वाहिनी, लैक्टियल वाहिनी, ठीक है ना। वसा का अवशोषण करने के लिए जो छोटी आंत के अंदर इलियम भाग है उसमें आपने लैक्टियल वाहिनी पड़ी है, वसा का अवशोषण करने के काम में आती है। वसा का अवशोषण होता है लैक्टियल वाहिनी में, और ये लास्ट में किससे जुड़ी होती है, शिरा से जुड़ी हुई होती है। तो वही तो चीज़ मैंने आपको बताया कि जो लसिका वाहिनी होती है शिरा से जुड़ी हुई होती है, क्लियर है। और इनके समकक्ष, शिरा के समकक्षी लसिका के अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट भी जो लिम्फ को बहाव फ्लो के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप लसिका वाहिनी में आप लैक्टियल वाहिनी को भी बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अगला जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वह है लसिका ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप कहोगे तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन। स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको तिल्ली या प्लीहा कहते हैं, क्लियर है। तो इसकी उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, यह हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम और हमारा जो आमाशय है स्टमक, उनके बीच में पाई जाती है, यहाँ पर बाईं तरफ, क्लियर है। बाईं तरफ डायफ्राम और आमाशय के बीच में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है ये हमारे कान के समान होता है, कान के जैसा होता है, क्लियर है। कार्य की अगर बात करें तो ये रक्त का संचय करती है। आपने पढ़ रखा है कि गर्भस्थ शिशु के अंदर आरबीसी का निर्माण, गर्भ में आरबीसी का निर्माण करती है ये। अगला है हमारे वयस्क अवस्था में जो मृत आरबीसी होती है, मृत आरबीसी का विघटन कर यह फेरस आयन और प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन को अलग कर देती है, यानी कि आरबीसी का विघटन करके पित्तवर्णक बनाती है, पित्तवर्णक बनाती है, यह आप ध्यान रखें। भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण करना, क्लियर है। और इसमें जो है लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है प्लीहा के अंदर, यह जीवाणु को नष्ट करने में भी सहायक होती है। तो इसका जो अगला कार्य होगा यह है जीवाणुओं को नष्ट करके जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर भी मदद करती है। जीवाणुओं को नष्ट कर प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक। इस तरह से ये था प्लीहा के बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक है अंतर, रक्त और लसिका में। रक्त को हम ब्लड कहते हैं, लसिका को हम लिम्फ कहते हैं। रक्त जो है यह हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र बनाता है। लिम्फ या लसिका तंत्र बनाती है। रक्त का जो बहाव होता है वह रक्त वाहिनियों में होता है, रक्त वाहिनियों में। और लसिका का जो बहाव होता है वह लसिका वाहिनियों में होता है। रुधिर के अंदर प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जबकि लसिका जो होता है ये प्लाज्मा के समान होता है, केवल प्लाज्मा के समान,
क्लियर है। नंबर 4, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, रुधिर में संख्या अधिक होती है, जबकि लसिका के अंदर कम होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, जबकि लसिका के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या, जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है, अधिक। अगला पॉइंट है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लिम्फ में कम होती है। CO2 की मात्रा कम होती है रक्त में, जबकि लसिका के अंदर CO2 की मात्रा अधिक होती है। रक्त का जो कार्य है वह भोजन के ऑक्सीकरण के लिए हीमोग्लोबिन का परिवहन, करना। इसमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की मात्रा ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ये केवल क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। रक्त जो है ये लाल रंग का होता है और यह रंगहीन होता है। लास्ट है कि रुधिर के अंदर प्रोटीन, कोलाइडी पदार्थ, कैल्शियम और फॉस्फेट की संख्या अधिक होती है, जबकि लिम्फ में, लसिका के अंदर कम होती है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक रक्त और लसिका के अंदर जो डिफरेंस है ये कंप्लीट होता है।